आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ये बड़ा दिन है हमारे लिए कि हमारे बीच में उत्तराखंड के हास्य सम्राट घनानंद घन्ना भाई हमारे बीच में है और पूरा शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही हमारे बीच में श्री गंभीर सिंह जियाड़ा, वरिष्ठ रंगकर्मी, अध्यक्ष उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एसोसिएशन हमारे बीच में है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर परम सम्मानित इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी, कार्यक्रम के संयोजक डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा श्रीमती पल्लवी नैन जी, हमारे डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा श्री अजीत भंडारी जी, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर पूनम जी और साथ में उनका बेटा भी यहाँ पर है और जो कि स्पेशली आप कलाकारों से मिलने के लिए यहाँ पर आया है। तो इस छोटे से बच्चे को का भी हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ में इस स्टूडियो के सभी लोग जो कि तन मन धन से यहाँ पे लगे हैं, आपका भी स्वागत है। सर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज आपको सुनने के लिए उत्तराखंड के 500 विद्यालयों के बच्चे आपसे संवाद करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और अपने हास्य कलाकार, हास्य सम्राट से रूबरू होंगे, क्योंकि हर किसी को आप तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाता है। काफी दूर दराज हमारा क्षेत्र होता है, तो आपको देखेंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप स्वयं में एक उदाहरण है सबके लिए, स्वयं में एक इंस्पिरेशन के स्रोत है हम सबके लिए। आपका जन्म सन 1953 में लैंसडाउन में हुआ था और आपने अपनी कलाकारी का सफर 1970 में एक रामलीला नाटक के द्वारा किया था और लगातार आपकी प्रगति बनी रही और 1974 में आपने रेडियो, दूरदर्शन और कई मंचों पर अपनी उपस्थिति दी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध फिल्म घर जवें, चक्रचाल, बेटी बुआरी, जीतू बगड़वाल, सतमंगलिया, बुआरी, घन्ना भाई एमबीबीएस, घन्ना गिरगिट और यमराज जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में आपने अपना किरदार निभाया। केवल किरदार ही नहीं निभाया, आपने आप पूरी पब्लिक के मन को अंदर तक छुआ, इसलिए आप हमारे हास्य सम्राट हैं। और राजनीति के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे और फिल्म विकास परिषद के आप पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी से कि हमारे हास्य सम्राट घन्ना भाई जी को काकस करेंगे। सॉल ओढ़ाकर जोरदार तालियां। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, सब लोग, और स्टैंडिंग रिगार्ड देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक स्मृति चिन्ह और पहाड़ी टोपी उड़ा करके भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री भंडारी जी से कि हमारे बीच में श्री गंभीर सिंह जियाड़ा जी हैं और आपके कारण ही हम आपको भी बुला पाए और आपके कारण हम और भी कलाकारों को यहाँ पे बुला रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका इस समग्र शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। सबसे पहले पहाड़ी टोपी पहना कर, जोरदार तालियां प्लीज, सॉल उड़ा करके। और बहन मैडम से निवेदन है कि आप स्मृति चिन्ह के रूप में श्री जियाड़ा जी को भेंट करेंगे। पूनम आप भी जाओ। एक बार जोरदार तालियां। और बहुत अधिक ना कह करके, मुझे लगता है कि हमारे बीच में इतने बड़े कलाकार हैं, हास्य सम्राट हैं, तो मैं निवेदन करूंगा औपचारिक स्वागत के लिए डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी से कि कृपया औपचारिक स्वागत करने का कष्ट करें। आज के हमारे समर कैंप में उपस्थित हमारे इस प्रदेश के बहुत अच्छे कलाकार श्री घन्ना भाई जी,
और गंभीर सिंह जियाड़ा जी, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं। आपका स्वागत है शिक्षा विभाग में। ये हमारा चौथी बार हम लोग ये समर कैंप स्टार्ट हमने किया हुआ है। आज ये चौथा इसका साल चल रहा है और इसमें 500 स्कूल हमारे वर्चुअली जुड़ते हैं। उधर बच्चे बैठे हैं, इधर हम लोग का सिस्टम है और इसको लगाए हुए काफी करीब हमारे नवंबर में हमारे 5 तारीख को कंप्लीट। तो पिछले काफी लंबी समय से योजनाएं चल रही थी और आपके संज्ञान में यही बता दूं कि 840 विद्यालयों को हम फ्री में जोड़ रहे हैं। तो अगले साल जब आप यहाँ पर आएंगे तो अगले साल आपको जो है करीब 1340 विद्यालय आपको मिल जाएंगे पूरे जुड़े हुए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है रहेगी और प्रदेश के लिए भी और हम सब के लिए भी। और बाकी बच्चे उस साइड बैठे हुए हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जब भी जो भी आज तक आए यहाँ पर, जैसे प्रीतम सिंह बर्तवान जी यहाँ पर आए हुए हैं, अभी रेशमा शाह जी भी यहाँ, और पिछले बार मीना राणा जी भी आई थी, कराची जी आई थी। काफी लोग यहाँ पर जो आते थे, तो उस साइड के काफी बच्चे बैठे होते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी उनके साथ रेशमा शाह जी के साथ हम लोग बैठे हुए, यहाँ भी मैं बैठा हुआ था, तो उस साइड में बच्चे वहाँ डांस कर रहे थे। तो काफी एक्टिविटी उनमें दिखी है। तो इसी सब को लेकर के आपको भी प्रयास किया है कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना समय दिया। विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे और उधर से बच्चों की कोई भी और कोई ऐसी क्वेरी होगी तो आप उसका जवाब देने का प्रयास कर लेंगे। बच्चे आपसे क्योंकि काफी रूबरू रहेंगे, जो आपको जानते होंगे, क्योंकि आपका सब जगह रहा है तो लोग आपको जानते हैं। तो मैंने भी कई बार आपको देखा है फेसबुक में भी, अच्छे उससे आपका चलता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना अनुरोध है कि आप अपना प्लीज अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा, सानिध्य में ये सब हो रहा है, बड़े बड़े डायरेक्टर यहाँ पल्लवी जी बैठी हैं और मुझे बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं आपके बीच हूँ और इन बच्चों से मेरा रूबरू उनसे मुलाकात होगी। और जिसको ये बोली जो कोई कुमाऊनी बोलता है, कोई जौनसारी बोलता है, कोई गढ़वाली बोलता है, कोई बॉर्डर लाइन में अब क्या बोलते हैं थारू जाति या कुछ और भी हैं जो छोटे छोटे हमारे उत्तराखंड के अंदर जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है। और हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम उत्तराखंड में पैदा हुए हैं और उत्तराखंड की आब हवा हमारे मन मस्तिष्क पे पूरी तरह से छा रखी है। तो कोई भी बच्चा ये बात मुझसे कहीं से भी किसी भी स्कूल से अगर वो मुझे पहचानता है और जानता है तो मुझसे पूछ सकता है कोई भी चीज। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक ही बात कहूंगा कि आप जिस पठन पाठन के काम को करते हैं उसमें पूरे ऊर्जा के साथ आप काम करें, धैर्य के साथ करें और उसमें लीन हो जाएं आप अपनी पढ़ाई में, या जो आपको आपके अध्यापक आपके शिक्षक आपको जो सिखाते हैं उसमें आप बिल्कुल रुचि लीजिए। क्योंकि ऐसा है कि गुरु का सम्मान जिसने किया वो कभी हार नहीं मानी। अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए जो आपको किसी तरह की शिक्षा देते हैं, आपके जीवन को संवारते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि वो गुरु ही हमको हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हमको उनसे बहुत कुछ सीखना है। मैं अगर गुरु का सम्मान करूंगा, गुरु से फिर अपने माता पिता का करता हूँ, तो मैं जिंदगी में कभी हारता नहीं हूँ। और मेरा गुरु लोगों से भी एक निवेदन है, जितने भी शिक्षक हैं, क्योंकि हर शिक्षक की भी कोई परेशानी होती है। अब देख लीजिए, क्योंकि उनका भी एक परिवार है, वो भी कहाँ कहाँ रहते हैं, वो वेतन से जुड़े हुए हैं और किसी भी मेडिकल सुविधा से हैं या असुविधा से हैं, या कोई शिक्षक जो हैं बड़ी बहुत ऐसी परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि मानसिक रूप से वो कभी तैयार नहीं होते हैं। तो उन गुरुओं के लिए भी, उन शिक्षकों को भी सरकार की तरफ से उनकी पे विचार होना चाहिए कि ये क्या बात है कि हमारे गुरुजी बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और गुरु लोगों के लिए भी मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को अगर एक ही तरीके से उनको पढ़ाते हो और तो वो बच्चे किसी चीज में उब जाते हैं। उनको अगर मैं डरा धमका के पढ़ाता हूँ कि भाई ये 2 और 2 4 होता है, तो जो से बोलेंगे तुम बोलो, तो बच्चे को घबरा जाता है, उसके तेज बोल देते हैं गुरु जी के, तो वो फिर आगे उसका मस्तिष्क काम नहीं करता, वो बोल नहीं पाता है।
अगर हम उससे प्यार से बात करते हैं कि बेटा, बड़े प्यार से कहते हैं तो उसको लगता है इंटरेस्ट की पढ़ाई में। और पढ़ना बच्चे को जरूरी चाहिए, क्योंकि आज मुझे अगर मैं किताब खोल रहा हूँ तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। मुझे गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है, किताब खोलते ही मुझे नींद आएगी। कोई बात नहीं है, फिर कल भी मुझे खोलनी है, फिर परसों भी मुझे खोलनी है, अभी मुझे एक लाइन पढ़नी है। फिर धीरे 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 रोज, कब जब मेरी दिनचर्या हो जाएगी, मैं रोज किताब देखूंगा। आज मैंने एक लाइन पढ़ी, कल 2 लाइन पढ़ी, और पढ़ता चला जाऊंगा, पढ़ता चला जाऊंगा। एक दिन वो आएगा कि जब आप किताब के बिना आपको न नींद आएगी, न आपको भूख आएगी, और आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और इस टाइम पे एक शिक्षा ही ऐसी चीज है कि जिससे बच्चे को ज्ञान उसके भविष्य के काम आता है। हम सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें हम गुरु लोगों से सीखते हैं। और हम शिक्षक होने के बाद जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारा काम है कि और किसी को वो ज्ञान बांटना। तो आप, अभी मैं हास्य के क्षेत्र में हूँ, मैं और दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं करूंगा, लेकिन हास्य जो है जीवन में ये बड़ी बहुत कठिन विधा है। हंसाना, हम उसको मजाक में से लेते हैं, हंसाने वाले को। अरे यार कुछ नहीं है जो करे, अरे कुछ नहीं है यार जो करे तो। लेकिन वो बहुत बड़ी विधा है। किसको रुलाना आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल है। और जितने भी आपने देखे होंगे इतिहास, अगर आपने देखा है कि इस दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कॉमेडियन था, जो हास्य कलाकार था, चार्ली चैपलिन, उनकी बहुत बुरी हालत हुई, वो दुखी में उनका उनका देहांत हुआ। इसी तरह से दूसरे भी हैं, हमारे महमूद साहब है, उनको भी ऑक्सीजन बीमारी से वो भी परेशान रहे, उनका एंड भी अच्छा नहीं रहा। ऐसी जॉनी वॉकर साहब है। तो जितने भी हास्य कलाकार है वो जानबूझ के वो दूसरे को हंसाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। अगर उस हास्य कलाकार का जीवन के बारे में आप सोचेंगे तो वो बड़ी कठिन परिस्थितियों से हास्य कलाकार बना है, लेकिन बाद में वो मजाक बन जाता है, उसको मजाक में लेता है। जैसे मैंने चुनाव लड़ा था, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं तो कलाकार हूँ, लेकिन मेरे को बोला कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ा। तो क्या हुआ, मेरे जब हार गया तो लोगों ने कहा "हे, हे, यार क्या, अरे कुछ नहीं यार, देखो यार बहुत बड़े"। अब मैं कलाकार बनते ही कभी, लेकिन दुनिया हंसी है, मुझे अच्छा लगा कि मैं एक सच्चा कलाकार हूँ, कम से कम मेरी हार पे कोई हंसा तो है। तो ये होती है हमारा जीवन हंसने में बीता। हम चाहते हैं कि आपका जीवन भी हंसे। आप हंसेंगे तो स्वस्थ बनेंगे, आपके फेफड़े काम करेंगे, आपके चेहरे में ग्लो रहेगा, आप मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ रहेंगे आप। देखो विद्यार्थी लोगों, ये बहुत बड़ी बात है कि आप दूसरे की बात को टेलीविजन से, ये वर्चुअल जो ये कम्युनिकेशन चल रहा है, उसको आप देख रहे हैं। हमने अपने जीवन में शुरुआत जब करी, हम गुरुजी को देख के डरते थे, स्कूल नहीं जाते थे, हमने किसी को देखा नहीं, हमने कोई किताब भी नहीं देखी, सब हमने सेकेंड हैंड किताबें ली है, जो कोई कई 10 सालों से वो किताबें चल रही, फटी फटी किताबें हमने अपने जीवन में देखी है। और बड़े उस संघर्ष से हम लोग आए। हम उस टाइम 5 पैसे और 10 पैसे फीस थी। हमारे पिताजी 5 पैसे भी फीस नहीं दे पाए, और रोज हम जब स्कूल जाते थे तो हमें डर लगता था कहीं फीस न मांग दे 5 पैसा, क्योंकि हम 6-7 भाई बहन थे, और हम 5 पैसा, क्योंकि 15 तारीख को फीस ली जाती थी, हम 15 तारीख का 1 महीने हो जाता था, हम फीस नहीं दे पाते थे। हमने गरीबी से देखी। अभी अभी आप भी कोई बच्चे ऐसे होंगे जो जिस अभाव में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि पढ़ाई जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तभी आपका जीवन बनेगा। तो भैया मैं हास्य पे बात करना चाहता हूँ। हास्य कहीं ऐसा ना हो कि वो हास्य हंसी में गुजर जाए, सारा जीवन हंसी में चला जाए। हमारा कोई लक्ष्य भी होता है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कि हमें अपने माँ बापों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। कोई बच्चा अगर पूछना चाहता है तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई किसी स्कूल से पूछना चाह रहा है? जीआईसी गैरसैंण, बच्चे माइक लेके बात करें। हेलो जीआईसी गैरसैंण। हेलो हेलो, गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर। अरे नमस्कार नमस्कार, क्या कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, हम गुड जीआईसी मॉर्निंग। गैरसैंण से। गैरसैंण, अरे बहुत अच्छा है गैरसैंण सर। में कई बार। हाँ हाँ बेटा, जी नाम क्या है आपका?
सर मेरा नाम महजबी है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखो, गैर शरण विकास मेले में मैं कई बार प्रोग्राम में गया हूँ। अभी मैं मेलचोरी गया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे अपनी संस्कृति की तरफ उनका ज्यादा हुए है। और जब हम हंसाना शुरू करते हैं, हास्य क्या चीज होती है? हास्य का ये है कि हमारी क्षेत्रीय भाषा का हास्य, क्योंकि ये जो हास्य है वो बिखरा पड़ा है, पूरे इलाके में पूरे बिखरा पड़ा है, आपको उसको उठाना है। तो इसमें ऐसा है कि हम जब हमने जो शुरुआत की थी उस टाइम बाल सभा होती थी, हफ्ते में एक बार होती थी, और उसमें यह था कि सारे बच्चों का टैलेंट देखा जाता था, उनके अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं वो सब देखी जाती थी। तो उसमें कोई कविता पाठ वाला है, कोई साहित्य वाला है, कोई गाने के क्षेत्र में है, कोई नाट्य विधा में है, कोई हंसाने में है, कोई नृत्य में है। वो उनमें से वहां से देखते थे, गुरु लोग जो थे उसको उसी लाइन में डालते थे कि बेटा ये इसमें तुम्हारा भविष्य अच्छा बन सकता है। अब बोल रहे हैं, पहले नहीं बोला। उन्होंने कहा चुप, पढ़ाई करो, पढ़ के ही होगा तुम्हारा भला। आज एकदम उल्टा गया। उसका था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये हमारे टाइम का है, लेकिन अब उसका जस्ट उल्टा हो गया कि आप अगर खेलते ही हैं, पढ़ाई पीएचडी करी वो करा सो करा, आदमी ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि सब निकल लिया। लेकिन वो ज्ञान का क्या कर रहे हैं जो हमने दूसरे को ज्ञान नहीं बांटा, उस ज्ञान के क्या करना है? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हंसाना हमारे यहाँ पड़ा। तो जो अगर कोई महिला खेत में काम कर रही है तो वो जो है बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, कोई कहता हाँ इस पे कहानी बनाऊंगा मैं, हंसाने वाला उस पे चुटकुले बना लेता है। दूसरा जो है वो विधा का वो उस पे कविता बना लेता है। तो इस तरह से होता है, अलग अलग आदमी का एक वो होता है। आप ये बताओ आप क्या बनना चाह रहे हैं? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं डांडा भाजी, मैं धुमकोट में रहे भूला। अरे बेटा मैं धुमकोट बनना करी कर मैंने फॉरेस्टर छवि टाइम पर के, और बहुत साल हो गए मैंने बहुत राम करी बहुत करी। लेकिन अभी मेरी वो फिल्म चे भी फिल्मों चे भगवान बेटी वे में मेरी एक दुकान है। तो वी दुकान में गाँव में तो विशेषकर ज्यादा कुछ होंगे भी, लेकिन वी दुकानी में कई किस्म के लोग आते जाए। हाँ तो एक बुढ़े भी आ गए दुकान में, तो वो दुकान में क्षेत्र अभी वो बात है तो मैं अभी इस पर टेलीविजन में बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन दुकानों में भी कई किस्म के चुटकुला, वो फिल्म में कोई और टाइप का था, लेकिन वे मैं दुकान में कई किस्म का लोग इन्होंने, और दुकान की बिजली बिक्री उक्री कुछ होती नहीं, तो वो आदमी दूसरे टाइप की कुछ बनाता था, ऐसे बेचता था। उसको मैं बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि वो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन आपने ये पिक्चर देखी है, बहुत बढ़िया अच्छी लगी मुझे कि आपने फिल्म देखी थी और आप देखने लगे रहा। तो और कुछ बोल चाहना चाहते बोला? पाए वाली बच्ची खड़ी है माइक लेके, सर आप उससे बात कर लीजिए। जी ऐसी पाए बच्चा बोले। हेलो सर। चमोली से। हाँ गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग भाई, ठीक ठाक है? कब बेटा बना चमोली बेटा? बागेश्वर? अरे वाह, बागेश्वर बहुत बड़ी, बागनाथ जी की भूमि से बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। और हाँ, सर। वो सरयू नदी है। हाँ सरयू नदी, मैं बागेश्वर मेले में गया था। जी जी, और कहरी पर ठीक है। ओ ठीक चल ठीक चल ठीक है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, हंसाने में और गाने में मजा आता है आपको? बहुत मजा आता है मुझे ना। मुझे तब मजा आता है कि जब दुनिया उस पर मनोरंजन लेती है, तब मुझे मजा आता है। माना मैं कोई गाना गा रहा हूँ तो गाना कई किस्म के हैं गाने भी, एक कॉमेडी वाले हैं, कोई रोने वाला है, कोई विरह का, कोई किसा है। तो गाना भी अलग तरह के होता है, लेकिन मुझे लोगों को हंसाने में मजा आता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा, हाँ बोलिए। आपने कला कहाँ से सीखी? मैंने सीखी नहीं, कलाकार क्या अंदर जो है ना कुछ नेचुरल, कुछ प्रकृति रूप से मेरे अंदर कुछ कला आ गई है।
मैंने सीखी नहीं, अब तो सीखने के लिए भी स्कूल खुले हुए हैं और उसके विद्यालय बोलेंगे, नाट्य विद्यालय है और फिल्म इंस्टीट्यूट टेलीविजन अलग है, उसमें आदमी जाता है, वो भी 3-4 साल का कोर्स है। लेकिन हंसाने वाला ऐसा है कि हम जब किसी की संगत में रहते हैं तो धीरे धीरे वो आदमी के चेहरा, आदमी हंसाना भी कई किस्म से होता है। एक होता है मुंह, बोलता कुछ नहीं है यस सर। लेकिन दुनिया Yes, हंसती है sir. उसमें। और एक Yes, है sir. कि डायलॉग की कॉमेडी, अगर मैं संवाद से हंसाता हूँ, मैंने कुछ बोला है ऐसी बातें, तो लोग हंसते हैं उसको। और एक एक्शन की Yes, sir. कॉमेडी होती है कि आदमी हाव भाव ऐसे करता है कि लोग हंसी आती है। तो हंसी भी कई Yes, प्रकार sir. की होती है जी। तो मैं क्या नाम, हाँ, मैं क्या नाम, बागेश्वर में आया था एक बार, तो बागेश्वर मेले में आया था, वो बागनाथ जी का यहाँ वो होता है, क्या बोलते हैं, विकास मेला। तो वहां पे एक आया था, तो मैंने गीत, आप हाँ सुनना बेटा, उसमें कॉमेडी कैसी है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के गीत को बाहर के लोग किस तरह से कहते हैं। जैसे गीत था जो खुद लगती है ना, अब वहां बोलते हैं नराई, कुमाऊं में है ना, वो नराई हो गई, हमारे यहाँ बोलेंगे खुद लगी, गढ़वाली भाषा में, और वहां बोलते हैं कुमाऊं में नराई लगी। तो वहां पर एक आदमी को बड़ी नराई हो गई, मतलब खुद लग गई, उसको अपने घर की याद आ गई, तो गाना गा रहा था गढ़वाली में, मैनू भूला रोणू च कलपुए ये गोदी खिला दे। वो अपने छोटे भाई को अरबी सुला रही है, समझ गए, और उसको बड़ा अपनी माँ की भी आ रही है याद, और वो उसकी माँ लकड़ी उपड़ी के लिए जा रही है, छोटी बहन था उसको, मैनू भूला रोणू च बच्चों ताली कलपुए बजाएं। ये गोदी खिला दे या जय को भूला भूल पिताजी ए गोदी खिला लूया। अब हमारे उत्तराखंड में ज्यादातर विदेश के लोग, चाइना बॉर्डर वाले, तो चाइना का आदमी सुन रहा था, उसने कहा सुनो बेटा, ये जो आपने अभी संगीत किया ये क्या था। उसने कहा हमारे यहाँ का ये दुख भरा गाना है और इसमें हमें बड़ी अपनी वो होती है। उसने कहा हमें लिख के दो। तो चाइना वाले ने वो गाना लिखा। अब चाइना वाले से बोला गया कि आप सुनाओ, आपने कैसे, तो चाइना वाला सुना रहा है। अब चाइना वालों का स्टाइल अलग है, उनका जो है वो, इनके बाल, आंखें, तो ये ऐसा, तो वो चाइना वाला ऐसा लगे, चाइना वाले सुनाओ भाई, सिंह हुआ, हाँ सुनाओ। तो उसका मतलब है कि वो सुना रहा है। मतलब ननु बोला पूरा पुरानो पिताजी गोदी चिलालो चागो फुला पुरानो पिताजी गोदी चिलालो नाना फूला। क्या ना, फिर साहब वो गाना उधर से गुजर रहे थे, तो उधर से जो है नागालैंड का आदमी, नागालैंड के आदमी ने कहा भाई मुझे ये गाना लिख के दो, मुझे अच्छा लगा ये गाना। तो विदेशों का आदमी भी तो गाना गा रहा है, तो नागालैंड का आदमी, तो हमने सुना था कि नागालैंड का आदमी पूरा नंगा रहता है, नागालैंड जहाँ 2 सिंह होते हैं और पूरा नंगा। लेकिन आज के जमाने में समाज में नंगा कहाँ जाएगा आदमी, तो क्या करेगा उसने, तिमले के पत्ते होते हैं ना बड़े बड़े, तो आगे पीछे तिमले के पत्ते लगा रखे। अब वो आगे पीछे तिमले के पत्ते ऐसे लगा रखे ताकि कोई उसको देखे नहीं, नगेट। अब उसे बोलेगा गाओ, तो वो नागालैंड का आदमी, यहाँ 2 सिंह है, अब वो गाना गा रहा है अपनी भाषा में, अपनी तरीके से, है तो गढ़वाली गीत, लेकिन नागालैंड का आदमी गाना गा रहा है। जगबोल पेला अरे बुम्बा। तो फिर क्या हुआ कि आए कहाँ का,
इसी तरीके से ये पौड़ी हुआ, सब जगह घूम रहे हैं विदेशी, और विदेशी को बड़ा अच्छा लगता है, हमारे उत्तराखंड के लोग बड़े अच्छे हैं। तो विदेशी आदमी जो है वो गढ़वाली गीत को गा रहे हैं। यार वाशी पूछे आज क्योंकि वो विदेशी आदमी का वो है ना स्टाइल। Body shuffling, but I love that. How's that you? Body kila de kila, hi 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 hi. Nano, ding chicka ding 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 chicka. Nano, भूला रण या मैं तो क्योंकि इंग्लिश से नहीं है, लेकिन वो उसका स्टाइल यही है। अब हमारे उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं तो है, गढ़वाल भी है, लेकिन उधम सिंह नगर जुड़ गया। उधम सिंह में पूरे क्या है, सिख भाई हैं, तो अगर वो भी जुड़े हैं तो आप देख लेना। उधम सिंह नगर का वहाँ जो पंजाबी टाइप कल्चर के हैं, वो जो हैं अपनी इस भाषा के गाने को किस तरह से गा रहे हैं। नानू बोला रोरिया बैग दिखला दे, खिला दे, जको बोला होगा बेटा बेंगनी खिला, कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुंवर तोलिया, और कोई मैं जहर गोलिया, कोई ना हो कोई ना हो कोई ना। अरे बोल 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 ओ यो यो ओ यो यो ओ यो यो ओ यो यो। तो इस तरीके से हमारे इन गीतों को, उत्तराखंड के गीतों को विदेश का आदमी कह रहा है, तो हम अपने गीतों को क्यों ना बोले। और जब हमारी भाषा को वो बोलता है तो हम तो यही के हैं, हमको अपनी भाषा भी बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी भाषा में बोलेंगे, हमको हर इस पूरे विश्व की हर भाषा को सीखना चाहिए, लेकिन अपनी जो भाषा है उसको भूलना नहीं है। और कुछ बोलना चाह रहा है कोई, पूछना चाहता है कोई? जीआईसी फरसाड़ी बच्चा माइक लेके बात करें। सर आपका शायद हैंड रेज आ रहा था। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी 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 जी, नमस्ते नमस्ते। पॉल की दुकान बंद वाला चुटकुला सुना दीजिए। अरे पॉल की दुकान में ना वो कुछ मद्य निषेध पे है, वो यहाँ पर मैं ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं पाऊंगा बेटा, क्योंकि ये कई स्कूलों से जुड़ा हुआ है, इस तरह से मैं बोल नहीं पाऊंगा। वो तो फिल्म है पॉल की दुकान। जल्दी आइया दौड़ी के आइया, ये बुलाओ पॉल की दुकान में, जल्दी आइया। और पॉल की दुकान में तो उसमें बीच में क्या क्या होता है आपको पता है कोई है? और कुछ पूछना चाह रहे हैं बता? कोई कविता सुना दीजिए गढ़वाली। अबे कविता बेटा मैं कवि तो हूँ नहीं, कवि दूसरे हैं। देखो आपका क्या इंटरेस्ट है आप ये पहले बताओ, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। क्या पता करे है मेरे अंदर इतनी वो कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। आप क्या बनना चाह रहे हैं जीवन में? हास्य किस्सा सुना दीजिए, हास्य किस्सा कोई। हास्य किस्सा? देखो बेटा हास्य किस्सा ऐसा है कि कभी कभी किसी की समस्या पे भी हास्य बन जाता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको कि अभी जैसे हमारी कोई समस्या है या उसकी है, मैं ठीक कर रहे हैं आपकी वो मैं कुछ भूल गया हूँ यहाँ से। हाँ अभी हमारे अंदर हमारे ये एक बुढ़ी चला वो स्कूल वो चला अपने नाती नतरों में कहीं दिल्ली जानी चाहिए। तो हम जब अपने नाती नतरों में गाँव से जना ये भयबंधु में जना तो कुछ ले जाना चाह जन ककड़ी मुंगरी गोदड़ी झंगरू चौल तो वे फंचू बंदियो और वो जानी तब तक जियो की गाड़ी ए बोला रोक, तो गाड़ी वाले ने नहीं रोको क्योंकि भीड़ हुई। अब एक दिन के वे वो जब आनी से तो विन बोला अरे ये बोला गाड़ी रोका, गाड़ी वाले ने रोक दिया, जगह नहीं है गाड़ी में। अरे बॉडी का बैठने नहीं तो जगह सही नहीं,
तब तक वो ड्राइवर बैठ जाए था, समझ गए होंगे। अब वो बैठ जाए तो बोर्डिंग बोले अरे ये जगह खाली हुई है। और बोर्ड जो है ड्राइवर की सीट में बैठ गया। कुछ देर बाद ड्राइवर आएगी, भले बोर्ड ये कब बैठी थे बाबा, बोल बहुत बढ़िया चीज जगह खुला हुई है कि लगे हाँ ये बड़े उल्टी करने मजे ये तू पिछले जाली बाबा मैं एक बेटे उल्टी करूँ। अरे बोर्डी मैं ड्राइवर छो, मैं गाड़ी चलाने खम बेटे। अरे बाबा तुम भी समझ गए तो ड्राइवर छे ना, तू सदन ऐथरी बेटे चला दी, आज मैं आई हूँ तो पैदल बेटे चला ले। तो ये बुढ़ी को समझ नहीं आए कि गाड़ी एक्सीडेंट, तो ये किससे बन जाना नहीं है, समझ गए। यही हाथ से गिरा हुआ है जमीन में, इसको हमने उठाना है। तो कविता वाला इस पे कविता बना देगा, हंसाने वाला इस पे हंसाने के चुटकुले बना देगा, और जो साहित्यकार है वो उस पे एक पूरी कहानी लिख देगा कि एक बुढ़िया बेचारी ऐसी थी, पानी से परेशान थी, वो उस पे कहानी बना देगा। फिल्म वाला देखेगा कि इन पे एक फिल्म बन सकती है, बहुत अच्छी। तो अपना अपना नजरिया है और उस तरह से आदमी देखता है। तो अध्यापकों के लिए भी और शिक्षा विभाग को जो कि क्षेत्रीय भाषा में जो कर रहे हैं उनको भी हमें एक थोड़ा सा अगर सलाह दूं, मैं खैर वो एक देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि बच्चों के प्रतिभा को भी आप देखें, और बच्चे जिधर की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए भी एक हफ्ते में ऐसा करें कि कौन बच्चा क्या टैलेंट दिखाना चाहता है, ऐसा भी होना चाहिए। अब गुरु लोग भी हैं, वो किसी समस्या से बच्चों को नहीं पढ़ाते, गुरुओं को भी बीच बीच में हंसाने में थोड़ा सा कोई ऐसा उबाऊ कोई टॉपिक हो गया, पूरा उसी पे डालना तो बच्चे सो जाते हैं। तो उनको बीच बीच में इंटरेस्टिंग में कुछ हंसाने भी चाहिए, ताकि जो है बच्चा इंटरेस्ट ले सके और पूरा उसको रोज आपकी क्लासों में आए। इसी तरह से नहीं तो धीरे धीरे देखिए आप सारे स्कूलें बंद हो गई है, बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्योंकि उनको न तो घर में मनोरंजन मिल रहा है न बाहर मिल रहा है। तो जीवन में मनोरंजन भी जरूरी है। तो क्या हो रहा है कि उनके माँ बाप तो फौज में नौकरी कर रहे हैं, बच्चे वो गांव में नहीं है, वो नौकरी पढ़ाने के लिए जा रखे हैं। तो वो बच्चे दूसरे के साथ में मनोरंजन कर लेते हैं, खेलते हैं, फिल्में देखते हैं, कहीं ना कहीं होता है। इस तरह से गांव में भी थोड़ा उन बच्चों के अंदर जो उनकी जो प्रतिभा है उसको भी टीचरों को देखना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं बेटा कि बच्चे बच्चे बच्चे, तो उनका वो है, लेकिन देखिए जो हमारे, मैं सपोज बच्चा हूँ, मैं भी तो देखता था रे गुरुजी को देख के मुझे डर लगता था, डांटते थे। आजकल का क्या है, मतलब दूसरा हो गया है, कहते बेटे बहुत बढ़िया, और उसको यूं पुरस्कारते हैं, वो करते हैं, सो करते हैं। तो बच्चा जो है अपने दिल की बात बताता है, धीरे धीरे गुरुजी भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं, हंसाते भी हैं, वो करते हैं। तो वो बच्चा कभी भी स्कूल आने से रोता नहीं है, स्कूल आएगा वो रोज, उसको रोज मजा आता है। तो ये भी एक मेथड है। और हमको गुरुजी भाई करनाली लाओ रखा है और हम कभी आए नहीं स्कूल, उसका कारण क्या हुआ, बड़ी मुश्किल हो गई। हम उतना वो नहीं पढ़ पाए, एजुकेशन उतनी नहीं पाई जितनी। शिक्षित तो होना है आपको, पूरा शिक्षित होना है आपको, पूरा पढ़ना है आपको, आपको अपने जीवन में ज्ञान पैदा करना बोले भाई। मैं तो पार्टी टाइप का बात करता हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं साहित्य वाली बात करूँ, मैं उतनी बात करूंगा। और मेरा यही आपसे निवेदन है बेटा कि आप गुरु लोगों का सम्मान करें। जब हम गुरु जी का सम्मान करते हैं तभी हमें शिक्षा आती है, हमारा जीवन में तभी भविष्य रहता है। क्योंकि उनके पढ़ाने से हम रोजी रोटी हमको मिलती है जीवन में, हम शिक्षित होते हैं, और वो शिक्षा फिर हम दूसरे को देते हैं। तो हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उनको अपनी लाइफ की कुछ संस्मरण भी सुनाए, और निश्चित रूप से हमारे बच्चे और हमारे टीचर इससे प्रभावित हुए होंगे आपकी वाणी से। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा, एक बहुत बड़ी बात है, आजकल हम हंसने के लिए योगा क्लास ज्वाइन करते हैं। हाँ। और एक आर्टिफिशियल हंसी करते हैं, और जो आप बोल रहे थे वो एक अंदर से एक नेचुरल हंसी थी। तो नेचुरल हंसी और आर्टिफिशियल हंसी में बहुत अंतर होता होगा। और जो हमारी बायोकेमिस्ट्री बोलती है शरीर की, कि जब आप नेचुरली हंसते हैं तो उसके परिणाम कुछ और होते हैं। और निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य इतना उत्तम है, और इसका मुख्य कारण ही हंसी होगा। तो इस प्रकार हमारे बच्चों को भी निश्चित रूप से आप एक रोल मॉडल के रूप में यहाँ पर हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में श्री ज्याला जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे आपसे भी मुखातिब हों। तो श्री ज्याला जी। और पहले तो मैं सब आपको सादर प्रणाम करता हूं और बच्चों का और विशेष रूप से शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पाठन पठन के साथ साथ इस तरह से ये सेशन रखा हमारी संस्कृति से रूबरू होने का, ताकि तमाम बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में जाने समझे, हमारे लोक गायक के गीत सुने। तमाम यहाँ पर पूर्व में प्रीतम वर्तमान जी, रेशमा सार, आज उत्तराखंड के हास्य सम्राट घनंगन जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ, और मैडम और भंडारी जी, तमाम सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस तरह की पहल की। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि कोई भी राज्य हो या देश, अगर उसकी संस्कृति समृद्ध नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और हम तो उत्तराखंड के लोग रहने वाले हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता के मुख्य धारा से हम रहने वाले हैं। यहाँ गंगा जी का महत्व है और देवभूमि है, और इस देवस्थली के हम रहने वाले हैं, और यहाँ की बिल्कुल समृद्ध संस्कृति है, और इसको बचाने का जिम्मा भी युवा पीढ़ी का है। जो तमाम बच्चे इस कार्यक्रम को वर्चुअल उससे जुड़े हुए हैं, उनका भी दायित्व है कि हम दुनिया की तमाम भाषा सीखें। इंग्लिश बिजनेस की भाषा है, उसको सीखें। जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, चाहे जापानीज हो या चाइनीज हो, तमाम भाषा सीखें, लेकिन अपनी दुधबोली भाषा, अपनी मिट्टी की भाषा, अपने पितरों की भाषा को न भूलें। इतनी सुंदर हमारी भाषा है, और मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पंजाबत के लिए पूरा पंजाब पड़ा हुआ है, मराठी के लिए पूरा महाराष्ट्र पड़ा हुआ है, हरियाणी के लिए पूरा हरियाणा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी गढ़वाली और कुमोनी के लिए तो यही गढ़वाल है, यही उत्तराखंड है। अगर यहाँ मैं अपनी भाषा की बात न करूं तो कहाँ करूं। एक छोटी सी बात है, अपनी एक भाषा का उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे यहाँ बहुत मयाली भाषा है, और हम बोलते हैं दीदी, भूली, चाची, नानी, बड़ा, बड़ा, चाची, बड़ी। और एक क्यों अगर हरियाणा में चले जाएं तो वहां पे ताऊ मतलब बड़ा, मतलब पिताजी का भी बड़ा भाई। और हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सम्मानी जनावस्था होता है। अगर हरियाणी भाषा में मैं बात करूं तो वहां ये बोलेंगे, वो ताऊ तू की कर रहा, मतलब यहाँ बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो, तो वो ताऊ तू की कर रहा, मतलब तू पे बड़ा जोर देंगे। और हमारी गढ़वाली कुमोनी में कोई ताऊ को या बड़ा जी तो तू बोले दिखाते हो जरा कोई, या छोटी जन कोई नो नीचे तो हरियाणा में बोला वो छोरी तू की कर रही है। हमारे यहाँ खजूचे कोई छोटी नो नहीं था, छोरी बोले दिखा है, हमारे तो गाली मार दी। तो इतनी सुंदर संस्कृति हमारी है, भाषा है, इसको बचाने का भी हमारा फर्ज है। और मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शिक्षा विभाग का, जिन्होंने इस तरह का यहाँ पर ये आयोजन किया, और बच्चे हमारी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग के लिए एक शेर याद आ रहा है, मंचों पर अक्सर काम करते हैं हम, मुसीबतों में सहारे मिल जाते हैं, तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, दुनिया में सबसे प्यारी चीज है जिंदगी, लेकिन कुछ लोग जिंदगी से भी प्यारे मिल जाते हैं। ऐसा ये मंचासीन हमारे हास्य सम्राट और मैडम तमाम लोग। मैं आपको, बच्चे सुन रहे हैं ना, मैं आपको एक गढ़वाली कविता की ओर ले चल रहा हूँ। मैं गढ़वाली कविता भी लिखता हूँ, और जरूरी है, ये हमारी दूधबोली भाषा है, पितरों की भाषा है। तो गढ़वाली एक कविता मैं कह रहा हूँ, और बाकी कुछ बच्चे अगर बाद में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और फिल्म एक ऐसा माध्यम है, सशक्त माध्यम है, किसी भी चीज को पब्लिक तक या वर्ल्ड वाइड ले जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। जैसे मैं एक उदाहरण करूँ, हिंदुस्तान की सबसे हिट फिल्म है शोले। अगर उसकी स्टोरी को हम लिखें तो कम से कम 400 पेज की हो जाती है, और किसी बच्चे को या किसी आदमी को कहने की इसको याद करें तो उसको शायद 1 महीना लग जाएगा, वो 400 पेज का पूरा याद नहीं कर सकता। लेकिन 3 घंटे की फिल्म उसको अगर वही दिखाई जाए तो वो एक एक डायलॉग, एक एक चीज को याद रखता है। हर व्यक्ति के डायलॉग उसको याद हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, सेंस है, जैसे उसमें कान भी काम करता है, आंखें भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है। इसलिए हम चलचित्र के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से कोई भी चीज जल्दी समझ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। हम उस विधा से जुड़े हुए हैं, कई फिल्मों में हमने काम किया, और शिक्षा पर फिल्म कई फिल्में बनाई जो कि आपके YouTube पर कई सिनेमा हॉलों में लगी। अभी मेरे गाँव फिल्म आई थी, तमाम बड़ी खुशी हुई कि एक दौर था जब घर जमाई जैसी फिल्म आई थी, और हमारा उत्तराखंड का जो आंचलिक फिल्म उद्योग है वो बहुत हाइट पे था, लेकिन धीरे धीरे वो
डाउन की ओर आया, और अब उम्मीद लग रही क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी को लागू किया है और देश विदेश से, बॉलीवुड से, रामाजी से और आंचलिक फिल्म बहुत सारी बन रही हैं। क्योंकि मैं उस लाइन से हूँ, मैं उपतारा उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन रेडियो एसोसिएशन में अध्यक्ष हूँ, कलाकारों का संगठन है, तो देख रहे हैं बहुत अच्छा हुआ आ रहा है। और फिल्म ही एक ऐसा माध्यम है जो उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की बोली भाषा को देशी मानी विश्व पटल तक ले जा सकता है। तो ये माध्यम है, और कोई भी बच्चा मेरे से फिल्म से संबंधित पूछना चाहे पूछ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी स्वरचित कविता सुना रहा हूँ जो एक विडम्बना है। उत्तराखंड ये मुल्क है हालत अगर बताओ लोग लो, ये मुल्क है अगर हालत बताओ लोग लो, तो सुनी ते डल भी रोन लगला, मन ख्यात न जानी खर्ची खोजने लग तो कई वर्ष लगला। सभ्य समाज आदर सत्कार हम गढ़वाली इन्हीं पैदा होंगी छुन लगला, तो दिन भी नजदीक वालू मेरे भाईजी हूँ, जब ये मुल्क आना तभी लोग डर लगला। भला लोग चायक लेकिन भला लोगों का बीच में इन्हीं गैर मुल्की दुशासन आने लगला, तो दिन भी नजदीक वालू मेरे भलो, जब हम स्वयं ही अपनी माँ बेटियों को चीरहरण कर लगला। कि वो हम तय कैन करके होली हमारी मति खराब, जो हम अपनों बच्चों कुछ सगवाड़ भी गैर मुल्कों में बेचने लगला, और लादेन और बिरपन जना लोग तय अपने घर और अपने मुल्क में बसने लगला। तो भगवान कसम एक दिन हमारा हालत ही नहीं होली कि गांव और शहर में तो लादेन, जंगल में भी कई बिरपन हमारा खून चूसने लगला। घेर बनने बाचे बाजी नतरे हम एक दिन अपना किया कर्म होते रोने लगला, और अपना ही घर में, अपने ही मुल्क में, अपनी संस्कृति और अपनी माँ बने को दर्द भी क्या मन बोल सकला। तो धन्यवाद। और कोई बच्चा अगर कोई पूछना चाहते तो फिल्म से संबंधित पूछो कोई मतलब मेरे बच्चों से, और पूरा जब कभी बच्चा छन गाँव में उत्तराखंड से 500 कुछ स्कूल जुड़ी छन जो देखना चल। सबसे बड़ी बात जो समस्या आज की चे वो जो आग की, अभी कन बोलना कि कविता सुनाओ, में गीत लिख जा बहुत, और कभी बहुत सामने करीबन कई साल हो गए नहीं आकाशवाणी से भी आंदा चाहो कि जंगलों में आग जो लगनी वे को एक पर्वे पर गीत बने छो कि हेरा भेरा जंगलों में आगनी लगावा, निर्दोष पशु पंछी ते बचावा। निर्दोष पशु पंछी छन उनको जो घर चे वो डाला माँ चे, और हम लोग आग लगा दिन जैसे वो सारा उनका घर फूके जनन, उनका अंडा जो सब वो प्रजाति खत्म हो जानी, आग से वनस्पति जल जाने, आबहवा खराब हो जाने। आजकल भैर के लोग भूखना जम की चलो पहाड़ों में चलते हैं कि वहां पे ठंडा है, लेकिन ये क्या है कि बोलते इससे बढ़िया तो हम अपने घर पे रहते हैं, वहां कम से कम एसी तो है। तो जंगल हमन बचाना सबसे बड़ी चीज। छोटा छोटा नौन जने डाली फूकेली, पानी की छोया छचड़ी सुखेली। छोटा छोटा नौना जन छन ये डाई जो पौध छन और फूके जन, फिर उन बड़ो कन क्यों अब पानी का जो ये नौ छन पंद्रह छन ये सब सुखे। मैंने बहुत गीत लिखनी, लेकिन मैं शोबाजी नहीं करती ज्यादा कि मैंने ये बहुत नाटक भी करनी, बड़ा फिल्म भी करनी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये जो अभी साहब बोली कुछ साहब जो अनाउंसर थे मंदोली जी ने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि दिल से हंसण चढ़ो छ और वे में एक्सरसाइज छ। आजकल बड़ा बड़ा जो मॉल छन बने भाई के बोलते आवास विकास जो बड़ी छन वे का अंदर बूढ़ बूढ़े रहन, उनका नाम विदेश रहन। तो वो लोग बूढ़ बुढ़िया वो हंस नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने एक वो आज जो चक्र टाइप के हैं उन्होंने क्लब खोला हुआ है, डॉक्टर क्लब। तो सब लाइन में खड़े हो जाते हैं, 10-10 हजार रुपया फीस एक महीने की। तो सब लोग खड़े होंगे तो एक आदमी बोलता है सब खड़े हो गए, हाँ अब चलो फिर 1 2 3 हा 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 हा। इससे क्या हुआ? इससे सिर्फ मुंह खुला, लेकिन फेफड़े एक्सरसाइज नहीं किया। जब हम खुल के हंसते तो देखते नहीं कभी कॉमेडी कई किस्म के उनके रामलीला में जो धनुष टूट जाए और एक किसी का पैजामा खड़क नीचे हो गया और हम कितने हंसते थे, वो नेचुरल कॉमेडी। लेकिन वो आज की डेट में अगर हमेशा करेंगे तो वो अश्लील माना जाएगा। तो हंसी नहीं है ना,
तो दिल से हंसण चाहिए छो, बेवजह भी हंसना चाहिए, और बेवजह हंसे, कभी हंसे माना बेवजह, तो वही फिर भी बोलते बाद में, अरे यार मैं बेवजह क्यों हंसा, अपनी भी हंसना चाहिए। तो जीवन में हंसी बहुत बड़ी चीज है, और अपना जो जो ये सारी चीजें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजूरी जी थे, बहुत अच्छी बात आपने बताई थी, दिल से हंसो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आज का सेशन उत्तराखंड के लिए विशेष सेशन है, विशेषकर हमारे बच्चों के लिए। जी जिस ढंग से आपने बच्चों को टिप्स दिए कि जीने की कला सिखाई है, और निश्चित रूप से आज 90% व्यक्ति स्ट्रेस में है, किसी न किसी, चाहे अपने पास्ट को लेके है या अपने फ्यूचर को लेके तनाव रहता है। अपने प्रेजेंट में आदमी रहता नहीं, इसलिए स्ट्रेस में रहता है। तो आपने एक खुश रहने की कला बताई। जब हम खुश रहेंगे तभी हमारा अध्ययन हो पाएगा, तभी हमारा सारे काम हो पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, साथ में जियाड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक बहुत बड़ा अवसर भी है सर हमारे लिए, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जी जी जी, वो तो बहुत। और इस बड़े उत्सव में आप हमारे बीच में हैं, तो आपका बहुत स्वागत है। जबकि मैं और बचपन से तंबाकू से सेवन, साथ में एक प्रतिज्ञा भी यहाँ से होगी, आप लोग भी हैं। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले तो हमारे बीच में श्री सौरभ मैठाणी जी हैं, तो कृपया आप भी मंच पे आए, हाथ आगे फैला लेंगे ऐसे। मैं अपना नाम लेंगे, मैं भगवती प्रसाद मेंदोली मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करूंगा। सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने परिजनों, मैं अपने परिजनों, मित्रों या या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही मैं दूसरों को भी तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने एवं तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने कार्यस्थल को तंबाकू मुक्त करने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रयोग करूंगा। साथ ही अपने समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।